जी स्क्रीन शेयर हो गई है फाक? नहीं सर। यहाँ से शेयरिंग हो गई है भाई। किसको शेयर हुई है? कोई एक जिसको शेयर, जिसके साथ हो गई है स्क्रीन सर। शेयर हो गई हो बता। हो गई जी सर। ये तकरीबन 4-5 सेकंड लगते हैं जो है वो। सर हो गई है। होगी है सर। जी जी हो बस गई ठीक है सर। ठीक ओके जी ओके जी। अब कल जो है, कल मैंने सिखाया था कोरियन ज़बान के असूल, ठीक है, कि कोरियन ज़बान जो है वो पढ़ी कैसे जाती है। ये सारे असूल नहीं है, ये सिर्फ जो है वो बेसिक असूल हैं, ठीक है, बुनियादी जो कवानीन हैं ये वो वाले हैं। तो ये सारे जो है वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से कल समझा दिए थे, ठीक है। अगर फर्ज करने को दोबारा सीखना चाहता है इनको तो मैं, वो मुझे बता सकता है, मैं जो है उस, बल्कि मैंने ग्रुप में जो है ये कल वाला लेक्चर सेंड किया, उसमें कुछ मैंने डिटेल बताता हूँ कि क्या उसमें मैंने बताया था कि जी इसको लाजमी देखें जी। और सबक नंबर 4 है ये कोरियन ज़बान के असूल। इस लेक्चर को कम से कम एक दफ़ा पूरा सुने, ये लेक्चर ना सुना तो फिर आप कोरियन ज़बान को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, ये लाजमी है। तो किस किस ने जो है वो, यानी जिसने क्लास नहीं ज्वाइन की थी, किस किस ने इसको देखा? तो है कोई ऐसा जिसने इसको देखा हो आज? ये वीडियो जो है मेरे ख्याल से नहीं है कोई भी। देखनी चाहिए ये, आप जो है वो देखेगा बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में ये जो है वो सबक नंबर 4 मैंने समझाया है, ठीक है। तो ये हमने सीखा था। अब ये है कि कौन चाहता है कि इसको थोड़ा सा जो है ना इसको रिव्यू किया जाए, इसको जो है वो थोड़ा सा दोबारा से देखा जाए, या आगे बढ़े? भैया आप बात कर सकते हो, फिलहाल जो है ना मैंने आपके माइक बंद नहीं किए। जी अच्छा चलिए थोड़ा सा जो है इसको देखते हैं। कोरियन ज़बान के असूल क्या था, ये सारी जो है ना, ये साल जो ऊपर लिखा हुआ है ये कल मैंने लिखा है। कोरियन ज़बान में लफ्ज़ हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट भाई जिसका माइक प्रॉब्लम कर रहा है, उमैर साहब अपना प्लीज बेटा माइक जो है इसको ऑफ रखें। जिसका माइक खराब है वो अपना माइक ऑफ रखें, बाकी जो है वो मशीन से बैठे। कोरियन ज़बान में लफ्ज़ हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। कॉन्सोनेंट कौन सा है जी? खियक नियम से जो शुरू होता है, खियक नियम, दिगत, रियल नियम, ये सारे जो है वो कॉन्सोनेंट है। वावल से जो है वो कोरियन ज़बान का कोई लफ्ज़ जो है शुरू नहीं होता। पहला कानून ये था। दूसरा जो कानून है, जो रूल है वो क्या है? ये हो गया पहला, एक कॉन्सोनेंट और एक वावल मिलकर ही लफ्ज़ बनेगा। समरान साहब अपना माइक ऑफ करें। जी सर। इस चीज का ख्याल रखें बेटा, बंद रखें, डिस्टर्ब होंगे आप भी, मैं भी, सुनने वाले भी जी। एक कॉन्सोनेंट और एक वावल से ही मिलकर जो है कोई लफ्ज बनेगा। अब मैंने मिसाल ये दी थी कि अगर ये है कॉन्सोनेंट ईयंग, पर करें इसको काट दे तो आवाज तो आएगी आगे, यानी बच्चा ही होगा, लेकिन कोरियन ज़बान का हर लफ्ज होता है कॉन्सोनेंट से शुरू, इसलिए जो है हमें लगाना पड़ता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन सा लगाना पड़ता है? ये वाला, ईयंग वाला, ठीक है। ईयंग जो कॉन्सोनेंट जिसके शुरू में कोई आवाज नहीं। जी नेक्स्ट, अगर किसी लफ्ज की आवाज वावल से शुरू हो रही हो तो लफ्ज कॉन्सोनेंट ईयंग से शुरू होगा। यही जो मैंने आपको अभी बताया है कि यानी हर लफ्ज जो है वो कॉन्सोनेंट से ही शुरू होगा, कोई भी लफ्ज कोरियन ज़बान का वावल से शुरू नहीं होता। नेक्स्ट, अगर किसी लफ्ज की आवाज वावल से शुरू हो, ये तो हो गया। कोरियन ज़बान में लफ्ज कम से कम 2 हरूफ पर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 हरूफ पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। अब 2 हरूफ की ये मैंने मिसाल दी थी कि जैसे है छा, छा मतलब कार, तो ये जो है वो 2 हरफों से मिलकर एक लफ्ज बन गया जी। तीसरे नंबर पे खड़े वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के बराबर लिखे जाएंगे और लफ्ज की साख्त इस तरह होगी। बराबर इसको बोल सकते, फिर मैंने यहाँ पे लिखा दाएं तरफ लिखे जाते हैं, ठीक है। बराबर या दाएं तरफ एक ही बात है, लेकिन दाएं तरफ ज्यादा बेटर है।
लफ्ज की साथ ये होगी। अब खड़े वावल कौन से हैं? खड़े वावल हमारे पास सिर्फ 5 हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 ही हमारे पास जो है वो खड़े वावल हैं, इसके अलावा कोई खड़ा वावल मौजूद नहीं है। अब ये क्या है कि कॉन्सोनेंट के दाएं तरफ या बराबर, ये देखें अब क्या है, पहले नंबर पे है ये कॉन्सोनेंट प्लस वावल। तो वावल ये खड़ा वावल है तो लिखा जाएगा आर फॉर राइट, राइट साइड पे लिखा जाए। तो ये लफ्ज जब बनेगा तो इस तरह बनेगा, खीयक आ, ठीक है। खा, खा का मतलब है खूब जाओ। पूरा जो है वो ये लफ्ज जो है वोकैबुलरी में आधा, डिक्शनरी वर्ड ये है खादा यानी जाना। तो जब ये लफ्जों में इस्तेमाल होता है दा खत्म हो जाता है जी। अब ये फार्मूले किसके तहत ये लफ्ज बने हैं? नियन और नो, कॉन्सोनेंट और वावल से मिलकर नो बन गया, नो का मतलब है तुम। अब फार्मूला इसमें कौन सा इस्तेमाल हुआ है? ये है फार्मूला, यानी कॉन्सोनेंट प्लस वावल। तो इस तरह से लफ्ज बनते हैं, क्योंकि ये कल सारा कुछ ये डिटेल में मैंने समझा दिया था। आज इसको सिर्फ कर रहे हैं हम रिव्यू, जल्दी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबक नंबर 4 में ये बहुत डिटेल से मैंने कल समझाया था, उसको आप देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल से सीखना चाहते हैं। लेटे वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाएंगे और लफ्ज की साख इस तरह से होगी। लफ्ज की साख लेटे वावल भी 5 ही हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 ही लेटे वावल हो गए। इनकी शेप कैसे बनती है ये देखें, 1 2 3 4 5 लाइनें लगाएंगे, ऊपर की तरफ डंडा, नीचे की तरफ 2 डंडे, फिर जो है ये नीचे की तरफ डंडा, फिर नीचे, और ये ऐसे ही है। तो ये 5 जो है वो लेटे वावल हो गए। लफ्ज की साथ कैसे है? कॉन्सोनेंट आ गया, सी फॉर कॉन्सोनेंट प्लस ओ, वी फॉर वावल। तो ये मिलके नीचे लिखा जाएगा। ये देखें ऊपर नीचे, नियन और नो, खड़े वावल दाएं तरफ और लेटे वावल नीचे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो खड़े हमने ऊपर सीखे थे, लेटे जो है ये हैं, ये जो है लेटे 5 वावल हैं, ये कॉन्सोनेंट के हमेशा नीचे लिखे जाएंगे। अब इसमें फार्मूला नंबर 2 लगा, कौन सा? कॉन्सोनेंट प्लस वावल। ऊपर जो था, ऊपर क्या था? कॉन्सोनेंट प्लस वावल आगे की तरफ, यानी लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं। इस फार्मूले के तहत ऊपर से नीचे आते हैं। ओके, समझ लग रही है भाई? कोई एक बंदा हाँ में जवाब दे दे। जी सर। नीचे जो जी लग रही है जी, ओके हो गया। 3 हरूफ वाले लफ्ज में हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा और कॉन्सोनेंट पर ही खत्म होगा, और आखिर वाले कॉन्सोनेंट हमेशा नीचे लिखे जाएंगे या लिखा जाएगा, ठीक है। लफ्ज में अगर खड़े वावल हों तो लफ्ज की साख्त इस तरह से होगी, ठीक है। अब कैसे? ये है कॉन्सोनेंट वावल प्लस कॉन्सोनेंट, ये फिर ये वाला रूल होगा, यानी लेफ्ट टू राइट प्लस ऊपर से नीचे, ऊपर को ऊपर चलो भाई उर्दू में लिख लेता हूँ, मुझे इंग्लिश मेरी इतनी ज्यादा हाई नहीं है। चल, लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे, ऊपर एन फॉर जो है अप डाउन अप और डी फॉर डाउन, ठीक है, अप डाउन। तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन, ओके। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगा है वो मैं समझाता हूँ। ये है तीसरे नंबर वाला फार्मूला, कॉन्सोनेंट वावल प्लस कॉन्सोनेंट। ये है भाई लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन, ठीक है। तो उसकी फिर मैंने एग्जांपल दी, शिप, शिप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 10 को बोलते हैं शिप जी। फिर एक और मिसाल दी, मुन। ये फार्मूला हो गया ये वाला। अब ये वाला जो है ये था कौन सा? ये वाला नीचे जो है कॉन्सोनेंट वावल, इसके नीचे जाते हैं फिर समझाता हूँ। सियत आ नियन, सियत प्लस आ प्लस नियन, क्या बन गया? सन, सन मतलब पहाड़। और इसकी जो है वो मिसालें दी गई हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो मतलब भी मैंने बताया था, एक ही नाप है, क्योंकि डिटेल में देखना है तो सबक नंबर 4 को देखिए जी। अब लफ्ज में अगर लेटे वावल हो तो लफ्ज की साख्त इस तरह होगी, कैसी? ये वाली। फार्मूला कौन सा है? फार्मूला भाई ये है, पहले ऊपर कॉन्सोनेंट है, फिर नीचे वावल है, फिर नीचे कॉन्सोनेंट है। तो ये यानी अप टू डाउन वाला ये फार्मूला है, अप टू डाउन, यू फॉर अप, डी फॉर डाउन। तो ऊपर से नीचे को लिखा जाएगा, तो लफ्ज के साथ ये होगी। मियम टू नियन, मुन बोलते हैं दरवाजा को, ओके हो गया। और ये साथ जो है वो एग्जाम्पल दी गई हैं, मतलब इनके जो है ना ओट कपड़े,
और जो है वो फूल को बोलते हैं खुम, रीछ को बोलते हैं खुम, जो है वो ये बोलते हैं मौसम बहार को, खुंग बोलते हैं गेंद को, और ये फिर नून बर्फबारी। जी, इसके बाद फिर कल हमने सीखा था चार हरूफ वाले लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे और कॉन्सोनेंट पर ही खत्म होंगे, लफ्ज की साथ इस तरह से हो। अब चार हरूफ वाले दो फार्मूले हैं, फार्मूला नंबर 5 और फार्मूला नंबर 6। ये कैसे लिखा जाता है, पहले जो है कॉन्सोनेंट, फिर वावल, फिर नीचे जो है दो कॉन्सोनेंट आ जाते हैं इकट्ठे, यानी संघीयत वाले जो है, संघीय, संखीयक, संधिगत, इस तरह। जी, तो ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले के मुताबिक लफ्ज कौन सा मैंने बताया था, ये है इस यानी ईएन क्या है, कॉन्सोनेंट, ई क्या है, वावल, और नीचे दो जो है वो संघीयत क्या है, ये कॉन्सोनेंट है डबल, तो ये नीचे ऐसे आ गया। तो ये वाला फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब फार्मूला नंबर 6 क्या है, उसमें ये इसकी मैंने एग्जांपल दी थी, ओप। अब सीएच जो है वो साइलेंट है, यहाँ पे ओप पढ़ा जाएगा, ओप्स नहीं पढ़ा जाएगा, ओप्स। सीएच इसका ये क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, जब दो कॉन्सोनेंट नीचे आ जाए तो एक पढ़ा जाता है, एक नहीं पढ़ा जाता, मोस्टली ऐसा होता है। कई दफा हमें जो है दोनों ही पढ़ने पड़ते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि एक पढ़ना पड़ता है, एक नहीं पढ़ते। पढ़ते कौन सा है, ना पढ़ने वाले को छोड़, पढ़ते कौन सा है। हमारे पास एक तरतीब है, खीयक, नियम, दिक्कत, रियल, बीएफ, बीएफ। इस तरतीब को देखेंगे, जो पहले इस तरतीब में आता है उसको पढ़ लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या है, बीएफ और सीएफ। बीएफ जो है वो पहले आता है, ये देखिए, खीयक, नियम, दिक्कत, रियल, बीएफ, बीएफ, बीएफ पहले आ गया तो ये लग गया। सीएफ नीचे जाके आता है, सीएफ फिर ये है सीएफ, ये नहीं लगेगा, इसको नहीं पढ़ेगा, उप पढ़ेंगे। उप का मतलब है दस्तयाब ना होना, मौजूद ना होना, ना होना। जी, ये इसके बाद फिर मैंने क्या समझाया था, कुर्जी ज़ुबान में लफ्ज़ कम से कम एक जोड़ पर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 जोड़ पर मुश्तमिल होते हैं। अब एक जोड़ वाले कौन से हैं, पीछे भी एक मिसाल दी, नो, नो मतलब 5, ये देखें दो ही हरफ है, इसमें भी 2 ही है, इसमें 3 है, लेकिन ये कंसीडर जो है वो एक ही जोड़ा तस्वर किया जाएगा। नो मतलब तुम, ओ मतलब 5, शिव मतलब 10, फल मतलब पाँव, सन मतलब पहाड़। ये हो गया एक जोड़े वाला। अब जो है दो जोड़े वाले जो है वो कौन से हैं, ये देखें, एक जोड़ा, दो जोड़े, एक जोड़ा, दो जोड़े, यानी दो हरफ जो है इस तरह से मिल गई, सारे बने डिटेल में। फिर तो ये कहूँगा सबक नंबर 4 को देखें। आगे बच्चा, कोई हीरे को बोलते हैं, उर्दू दूध, ओनल आज, कॉफी यानी काफी, ओजी कहाँ, नारा मुल्क, और ओजे गुजरा हुआ जो कल है, जिसे यस्टरडे हम कहते हैं। अब 3 जोड़े वाले जो हरूफ हैं वो कौन से हैं, आबोजी, ये 3 देखें, 1 2 3, 3 जोड़े बन गए, एक जोड़ा 2 का, फिर एक जोड़ा 2 का, फिर एक, तो टोटल कितने हो गए, ये 3 जोड़े वाले लफ्ज। तो ये कौन सा है, आबोजी अबू, ओमोनी अम्मी, आजोशी अंकल, सुयो भूत को, और माजिमा आखिर जो खत्म, जो सुदकारक चम्मच, चम्मच को बोलते हैं सुदगारक। इसके बाद फिर 4 जोड़े वाले मैंने समझाए कि 4 जोड़े वाले कैसे हैं, 1 2 3 4 जोड़े इस तरह। ये जो 3 लफ्ज है ये एक ही जोड़ा तस्वर किया जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये शायद साथ मैंने लाइनें भी लगाई हुई हैं, ठीक है। तो ये है 4 जोड़े वाले। इससे बड़ा लफ्ज कोशिश ज़बान में मौजूद नहीं है, इतना ही बड़ा लफ्ज कोशिश ज़बान में होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने समझाई थी कि जो है ये यहाँ पे शू, ये जो शू लफ्ज है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने तोड़ दिया था, यहाँ सीन की बात नहीं देगा, शीन की देगा। क्यों कि ये जो 5 है हरफ, ऊ, जू, ऊ, ओ, ऊ, जो, या, जाओ और ई, ये जो 5 हैं इनके साथ ये शीन की आवाज़ देता है, बाकी सब के साथ सीयत जो है वो सीन की आवाज़ देता है, ठीक है। लेकिन जब इन 5 के साथ किसी के साथ आएगा तो फिर ये शीन की आवाज़ देगा। अब ये आ गया सीयत इसके साथ, यू के साथ, तो ये पढ़ा जाएगा शिवो मार्केट यानी सुपर मार्केट। जी, आगे अगर लफ्ज में फाइनल कॉन्सोनेंट हो और आगे लफ्ज ईएन से शुरू हो रहा हो तो फाइनल कॉन्सोनेंट ईएन की जगह पर आवाज देगा। ये सिर्फ स्पीकिंग में इस्तेमाल होगा। अब ये कैसे है, ये काफी डिटेल में मैंने समझाया था। जैसे ये लफ्ज है फप, अब बोलते हैं कोरियन ज़बान में
चावलों को, लेकिन यहाँ पे ये जो फप है यहाँ ये बन जाएगा फा, फाबुल, फाबुल लिखा ऐसे जाएगा इस तरह से, तलफ़ुज़ उसका ये होगा, तो ये पढ़ा जाएगा फाबुल, फाबुल यानी चावल। तो ये आगे जो उल जो है ये पार्टिकल वर्ड है, ये लफ्ज़ है, आगे पार्टिकल वर्ड है, पार्टिकल लफ्ज़ जो होते हैं वो है। फप यानी जो चावल, चावलों को बोलते हैं जो पके हुए चावल, सल बोलते हैं कच्चे चावलों को। और फिर ये एग्जाम्पल दी मैंने, ठीक है। ये सारे जो है वो रूल मैंने सिखाए थे, और मैंने कहा था कि लिख लिख कर याद करें कम से कम एक दफ़ा, ठीक है। लिख लिख कर याद करें कम से कम एक दफ़ा, क्या करना था आपने, इसको लिखना था और याद करना था। तो मैं देखता हूँ अभी होमवर्क के किस किस ने किया है, किस किस ने ये रूल लिखे हैं और याद किए हैं। अब आज का जो सबक है ये सबक नंबर 5 है। जी, अब इसमें क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस टेबल। हमारे पास जो है वो 14 जो है जो कॉन्सोनेंट से, कौन सा अफाक, ये बताओ ये कौन सा है। अब मैं थोड़ा सा आपको भी जो है वो इसमें जो है वो शामिल करता हूँ, जितने भी लिसनर हैं, सुन रहे हैं सभी, ठीक है। आप भी जो है वो यहाँ पे अब साथ साथ शामिल हो जाएंगे, जवाब देंगे। जी फाक, ये बताओ पहला कौन सा है, क्या नाम है इसका। जी सर। जी बेटा, ये इसका नाम क्या है। सर ये पहला है, कियोक। पहला, जी जी, गियोफ, ठीक हो गया। तो दूसरे का नाम क्या है। नियन। ठीक है, तीसरा। तीसरा है रियल। दिगत, ये है रियल, रियल नीचे जी है। सर। दिक्कत। हाँ जी, रियल। हाँ जी, इनके नामों को अच्छी तरह से आपने जो है वो याद करना है, ठीक है। 14 जो है वो कम से कम पहले जो है 14 को सही पक्का कर लें। साथ इनके जो 10 हैं ये वाले ऊपर वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वावल्स और 14 कॉन्सोनेंट। पहले नंबर पे इनको जल्दी से जल्दी याद करें, फिर अगले जो है डबल कॉन्सोनेंट और डबल वावल्स उनको भी कोशिश करके जल्दी याद कर लें, लेकिन पहले जो है वो स्टेज पे इनको याद करें। अब करना क्या है, हमने जाना है लफ्ज बनाने की तरफ, जोड़ बनाने की तरफ, जोड़े बनाने हैं। कोरियन जुबान के मुताबिक हमने जब रूल पढ़ा था कि कोरियन जुबान का हर लफ्ज जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, तो ये है कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के जो है वो साथ ही, यानी कॉन्सोनेंट प्लस वावल, फार्मूला कह रहा है कॉन्सोनेंट प्लस वावल, लेफ्ट टू राइट। अब क्या करना है, यहाँ से एक लफ्ज उठाया, गिया यहाँ पे उठा के यहाँ पे ले आए, ऊपर से एक उठाया नीचे आ गया, तो ये गिया का क्या बन गया, खा। तो क्या पढ़ेंगे, खा। खा का मतलब क्या होता है, जाओ, जाना। तो यहाँ पे जो है वो साथ साथ मैं उर्दू में जो है वो इनके साउंड जो है वो लिखता हूँ, ये है खा। अब यहाँ से गियक हमने उठाया, यहाँ पे जो है वो ये ले जाए, ऊपर से या को उठाया, क्या बन गया, क्या, क्या, ठीक है। क्या, कैसे इसको उर्दू में कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, क्या, ठीक है। अब यहाँ से कॉन्सोनेंट को पकड़ा, यहाँ पे ले आए, ये आ गया, ठीक है कॉन्सोनेंट। और ऊपर से वावल को पकड़े, के बनकर खो, 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 खा, क्या, खो। अब फिर कॉन्सोनेंट लिया, ऊपर से वावल लिया, ये फार्मूला है भाई, यानी कॉन्सोनेंट के बाद लाजमी वावल आएगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट प्लस वावल से ही आगे लफ्ज बनते हैं। यहाँ से क्या किया, ऊपर से लिया किए को और वावल लिया, तो क्या बन गया, ख्याओ, याओ, ख्याओ, खा, ख्या, खो, ख्याओ। अब आप में से कोई एक बंदा बताएगा कि अब गियक हमने पकड़ा, ऊपर से ई पकड़ा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोई एक बता दे। सर घी। जी, ये बेटा
गी जो है ना, गी नहीं बनेगा, ये बनेगा खी। पहली आवाज कौन सी है, मैंने जो आवाजें आपको सिखाई हैं, पहली आवाज क्या थी, गियब की पहली आवाज क्या थी बेटा? खी। खे खी तो फिर क्या बनेगा ये? खी। लगे समझ? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, पहली आवाज हमने पकड़नी है। पहली आवाज गियब की क्या है? खे, ए एच। ठीक है, जब दरमियान में आता तो फिर गाफ हमने इसकी आवाज लेनी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कुछ मैं करवा देता हूँ, फिर आप लोगों को जो है वो इसमें शामिल करके हम इसको जो है टेबल को जो है वो पढ़ते हैं। अच्छा, नियन आ क्या बन गया? ना। नियन और आ ना, दीगत आ। तो खतीजा बताओ अब ये क्या बनेगा? दीगत आ सर दा बेटा ये बनेगा था, क्योंकि दा था। इसकी दीगत आपने आवाजें नहीं, इसका मतलब है सही याद की, ऐसे ही है ना। आवाजें जो है वो दिल लगा के अच्छी तरह से याद करें। पहली जो है वो इसकी तीन आवाजें हैं दीगर की, कौन सी? पहली जो है वो है ए की, दूसरी दाल की, और तीसरी दीगत। दीगत दीगत और तीसरी ते की, ऐसे ते दाल और ते। तो यहाँ पे शुरू में आ गया तो इसलिए हम इसकी आवाज कौन सी लेंगे? थे की लेंगे, दाल की नहीं लेंगे जी। इंग्लिश में जो है ना, इंग्लिश में तो हर जगह पे उन्होंने डी ही इसका लिख दिया हुआ है, ठीक है, वो जो है वो सही, लफ्ज में फर्क पड़ जाता है। रियल जो है वो शुरू में रे की आवाज देता है, तो ये होगा रियल और आ, रा, रियल आ रा। मिया मा, मा, बिया पा। अब यहाँ पे बताओ अफाक, यहाँ पे क्या आवाज आनी चाहिए इसकी? कोशिश करो, गलती बताओ, बताओ सही भाई। सर बी। बी अब है और आगे है आ, तो क्या भा। बनेगा? बा। अच्छा, अब बा नहीं बनेगा, ये बनेगा फा। फा। फा क्यों बना? क्योंकि सर बी क्योंकि वो फे की आवाज निकालता है आखिर में। शुरू में, शुरू में जी। पहला, शुरू में कौन सी आवाज है? नहीं बी। सर, पहले तो पीएफ जो है वो पे की निकालता है ना, फिर बे की निकालता है, और फिर एंड पे फे की निकालता है। नहीं नहीं, पहले ये फेक ही निकालता है, पहले पढ़ा उधर पढ़ा ना, फल। जी, फे वन जो है टू फल। थ्री, ठीक है, 1 2 3 ये है इसके साउंड, फे, बे और पे। बी ऑफ, अब ये देखो लिखा कैसे जाता है, बी। अब यहाँ पे देखो, बे की आवाज ये नहीं देकर शुरू पे देता है, फे की मैंने आपको चार्ट में तफसील से समझाया था, और दरमियान में बे की और आखिर में पे की। तो मैंने साथ से एक दफा लिखा था हमेशा जी सर। याद रखें। तो मैंने कहा ये याद नहीं रखेंगे तो आप कभी भी कोरियन जबान के आपको इनकी पोजिशनल साउंड्स का पता नहीं होगा, इनकी जो पोजीशन होती है शुरू में, दरमियान में, आखिर में, ये भूल जाओगे तो कभी भी कोरियन जबान का जो है वो तलफ़ुज़ आपको सही नहीं अदा कर पाओगे भाई। इसलिए मैंने साथ ही लिख दिया था कि इनको हमेशा याद रखें, तो याद रखेंगे तो सही साउंड दे पाएंगे, अदरवाइज आपका तलफ़ुज़ जो है वो बिगड़ जाएगा, खराब रहेगा। अब सीयत है सा, क्योंकि ये जो है वो सीन की आवाज़ देता है, 5 जो मैंने बताए थे उनके अलावा। ये है या, याओ, यो, यू, यो और ई। इन 5 के साथ सिर्फ इसने शीन की आवाजें ली है, बाकी सबके साथ इसने शीन की आवाजें ली है। अब आ, इनमें से 5 में से कोई भी नहीं है। सा, ये शुरू में कोई आवाज नहीं देता तो ये सीधा पढ़ा जाएगा आ। जी जो है शुरू में 6 की आवाज देता है, ये वाले 6, ये बना पढ़ा जाएगा छा। क्या पढ़ा जाएगा? छा। अच्छा। जी। अगला जो है छियत, इसकी है ये आवाज शुरू में, तो ये जो है ये भी छा ही है, लेकिन इनके जो है साउंड में थोड़ा फर्क होता है। ये थोड़ी सी धीमी आवाज में पढ़ा जाता है छा, छा, ठीक है।
इसका भी सबका साउंड साथ में लिख देता हूँ मैं। ये भी छा है, ये भी छा है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो थोड़ी सी धीमी आवाज में छा छा इतना साउंड है। ये क्या है, ये आ खा, इसकी आवाज थोड़ी सी लाउड है। थियता हा, थियपा हा, थियता हा। तो ये सब जो है वो 14 के 14 जो है इनके जो है वो थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को तो सारे इकट्ठे नजर आ जाए। ये वैसी स्क्रीन थी आफाक, वैसे ज्यादा बेहतर था, बताएं जी जरा। सर, पहले बेहतर थी। पहले बेहतर थी, चलिए वैसे कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको यहाँ करते हैं। जी, अब सबके जो है वो साउंड मैंने लिख दी है कि पहली आवाज जो है वो इनकी क्या है। तो यहाँ पे पहली आवाजें लिखी गई हैं। फिर एक दफा इसको पढ़ता हूँ ताकि आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से समझ पाओ। कियक लिया कॉन्सोनेंट, आ जो है वो वावल लिया, तो दोनों को मिला के कियक आ खा, नियन आ ना, दिगत आ था, रियल आ रा, मियमा मा। ऐसे सीखा था ना जब हमने उर्दू सीखी थी, बा, 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 बा। ऐसे तो ऐसे ही हमें कोरियन जुबान के जो है ना लफ्जों से हरफों से लफ्ज बनाने हैं। ठीक है जी। अब है मियम आ मा, बीएफ आ, शुरू में बीएफ की बात फे की है तो फा, सीयत आ सा, ईएम शुरू में कोई आवाज नहीं है, ये इसकी कोई आवाज नहीं होती थी, ये सीधा सिर्फ आ पढ़ा जाएगा। ठीक है, आ शुरू में ईएम की कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं है। छियता छा, क्योंकि जीएस जो है, जीएस शुरू में पहली आवाज उसकी छे की है, तो हमने पहली आवाज के हिसाब से, क्योंकि ये पहले आ गया ये पढ़ा जाएगा छा। छियत की आवाज शुरू की पहली छे है छा, ये की पहली आवाज खे है, और आ की जो है वो खा, यानी अलिफ की है, अलमदा खा। थियत है, थियत की पहली बात थे की है, और आ जो है वो उसकी अलिफ की था, थियत आ फा, थियता हा। तो ये सबके जो है वो साउंड ओके हो गए। अब ऊपर वालों की तरफ आते हैं। एक दफा ऊपर सारे जो है वो इस तरफ से जहां तक जो है सारे लिख लेते हैं ताकि आपकी जो है वो इससे जो है वो हेल्प हो, और फिर आप लफ्ज बनाएंगे। जी, कियक आखा, कियक याख्या, कियक हो, कियक याओ ख्याओ, कियक इखी, कियक हो, कियक हो, कियक यो कियक खू खू, कियक यू क्यू यू। और ये आगे जो है वो इसको आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा दांतों के ऊपर दांत रखने हैं, सुन ले। जब ये नीचे वाला आता है दांतों के ऊपर दांत रखते हैं, ठीक है, और दबा तो ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड इसको जो है ना दांतों के ऊपर दांत रख के थोड़ा सा ऐसे साउंड दे सकते हैं दोनों। ये आसान रहेगा अगले वाला, इसकी बजाय अगला लिख ले ये वाला, लेकिन दांतों के ऊपर दांत रख के आवाज साउंड इसका देते हैं खु। ठीक है, अदरवाइज इस तरह फिर इसमें फिर मिक्स हो जाएगा फू फू। ये क्या है, होंठों को थोड़ा ऐसे मिला के फू, आगे की तरफ बढ़ा के फू, ये वाला। ये क्या है, दांतों के ऊपर दांत रख के थोड़ा सा होंठों को खोल के इस तरह। खा ख्या खो ख्याओ, खी खो ख्यो, खू ख्यू खू। ठीक है, तो ये हो गए इनके साउंड। अब इसको मद्देनजर रखना है। कौन जो है वो आपको कोशिश कर सकता है, कोई हाथ उठाए, फिर उसके हिसाब से फिर मैं उसको कहता हूँ कि भैया आप आ जाओ। कौन कोशिश कर सकता है?
मोहम्मद रिजवान तारिक जजवार है। अच्छा, समरान लियाकत, समरान लियाकत कोशिश करेंगे जी। समरान बेटा बताओ कि ये जो लफ्ज है ये वाला, अब मैं रेड कर देता हूँ, रेड जब मैं मार्क करूँ तो आपने फिर अच्छा ये क्या पढ़ा जाएगा? नियन है और या है। कौन पढ़ेगा इसको, कौन कोशिश करेगा कि क्या लफ्ज है? खतीजा आप करो, आप करो कोशिश। सर नया। बिल्कुल ठीक है, ये पढ़ा जाएगा नया, नया। ठीक है, अगला भी बेटा पढ़ो। खियक ओ, क्या पढ़ा जाए? ऊपर उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है आपकी हेल्प के लिए। नो। न्यो। हाँ जी, न्यो जी। अगला न्यो। ये वाला पढ़े आप, ये वाला। न्यो। ये बेटा याओ है ना, ये देखिए ये वाला जो है। न्यो। हाँ, न्याओ, न्याओ। ठीक है, अगला नेक्स्ट। ना। ये क्या या है? नी। नी, नी, नी जी, ये पढ़ा जाएगा नी जी। अब नेक्स्ट कोशिश करें। इसको न्यो पढ़ेंगे। ये वाला, ये वाला। न्यो या नो। नो, सिर्फ खो, नो। ओके। नेक्स्ट अगला करें कोशिश। न्यू, क्योंकि इसके नहीं नहीं बेटा, न्यू नहीं है, ये है नो, ऊपर नो। जबर है, नो ओके सर। जी। अगला अगला ये आसान है, ऊपर जबर और जेर को जो है ना, जैसे वो अरबी में होती है, जबर और पेश को मद्देनजर रखना है आपने। नो ये या न्यो। दोबारा पढ़े। नू। नियन है नो, शाबाश, नो जी। अगला नेक्स्ट। न्यू। न्यू, न्यो। न्यू 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 सही न्यू पढ़ा है। सही है, अच्छा सही है। न्यू, अगला जी नेक्स्ट। नो। ये वाला, ये वाला नो। जी। बस इसको बस थोड़ा सा ऐसे करना है कि दांतों के ऊपर दांत रख इस तरह साउंड लेना है, न। नो। तो इसको नू नहीं पढ़ना, बस कैसे पढ़ना है? न, थोड़ा सा साउंड को जो है वो यानी बता दिया मैंने कि दांतों के ऊपर दांत रख के। ठीक है जी। अब कौन मजीद, ये इसने जो है ना बहुत बेहतर कोशिश की, अब कौन करेगा? और खतीजा के अलावा और कौन कोशिश? समरान लियाकत जी, समरान लियाकत, जी सर। क्या क्या चाल है? ठीक है, आप कोशिश करेंगे जी, दीगर से आप शुरू करेंगे। ये पढ़े, क्या पढ़ा जाएगा? ये था सर, ये था दिगत और या है तो क्या बनाएंगे? सर, ये बन गया क्या बन गया सर? क्या बन गया? सही पढ़ा आपने, शाबाश, गुड। जी। ये पढ़ा जाएगा क्या क्या जी। अगला नेक्स्ट। सर? ये सर बन गया दो, बन गया दो। डी की बात नहीं, थो की, शुरू थे की आवाज देता है भाई, थे की बात हो जी इसको जी। थो बन गया थो। जी। ये जी बन गया थो, और हमजा थोड़ा सा डाला है। ये एक इंग्लिश में ईओ की बात है इसकी, जी सॉरी ईओ की नहीं, ईओ की नहीं, हाँ ईओ की इसकी ओ। ठीक है, आओ, आओ जाओ। अगला अगला पढ़े। दीगत है थियो। और जी जाओ, तो क्या जाओ, पढ़े? थियो बन, थियो थियो। जाओ, हाँ जी। जी, उससे अगला वो बन गया सर थी, बन गया थी। एक्सीडेंट, शाबाश। अगला अगर बन गया थो सर। तो गुड। उससे अगला और नेक्स्ट बन गया सर
दिग्गत और है यू है। यो, हाँ जी, ये इसमें बन गया थ्यू। थियो, थ्यू। अगला। ये सर बन गया दिग्गत और ऊ है सर, ये बन गया थू। ट्रू, अच्छा उससे अगला। दिग्गत और यू है सर, ये बन गया थ्यू। गुड, क्या बात जी। और नेक्स्ट। सर बन गया दिग्गत और सर बन गया ये द बन गया द, इसको मतलब द कहते हैं। सॉरी थ थ है जी सर, ठीक। हाँ जी, थ। तो ये जो है ना थ थ थ, ठीक है। जी। तो इस तरह से जो है वो आपने इनके साउंड। अच्छा, मजीद नीचे इसकी कौन कोशिश करेगा, इसकी रियल के साथ कौन कोशिश करेगा कि आप कोशिश करें। देखिए अब तो हमने कितने ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, और ऊपर में आपकी मदद के लिए फिलहाल मैंने उर्दू में भी लिखे हैं इस चार्ट को। अच्छा बेटा, इस चार्ट को तकरीबन आपने 4-5 दफा लिखना है, और साथ इसके उर्दू में भी लिखना है। इंग्लिश में लिख सकते हैं इस, देखें इसको मैं समझता हूँ 5 दफा भी कम है। इस राइटिंग प्रैक्टिस को कम से कम 10 दफा अच्छी तरह से लिखें, दोहराएं, लिखें और दोहराएं, लिखें, फिर क्या करना है, इसको दोहराएं। फिर से कहता हूं भाई, बिल्डिंग वो मजबूत होती है जिसकी बुनियाद मजबूत हो, वो बिल्डिंग गिर जाती है जिसकी बुनियाद मजबूत ना हो, क्योंकि आपकी बुनियाद रखी जा रही है। इसलिए इस पे जो है वो, इसमें अच्छी कंक्रीट डालें। अच्छा, इसको कंक्रीट सब टाइम पे मेहनत करें, तो फिर बात करने की। जी कौन करेगा रियल के साथ प्रैक्टिस? जी सर, ये रा रेओ रो नहीं नहीं रेओ बेटा, आपकी बारी खत्म हो गई। आपने जी। एक्सीलेंट, ठीक बहुत अच्छा ठीक पढ़ा, है सर। शाबाश। और किसकी है, आपको अफाक करोगे कोशिश या कोई और? जी सर। जी बेटा, हाँ जी। सर जी रियल आ है रा, और रियल या। जी सर, पहला आएगा रा, ये आएगा रिया। रिया। हाँ, और सर दूसरा आएगा राव। ठीक है, राव, राव, ठीक है। यहाँ सर राव, जी जी तीसरा आएगा रियाऊ। ठीक हो गया। र या ऊ। ओ, रियाओ जी। जी सर, ये सिंपल है। री। एक्सीलेंट, जी आगे। सर रो। गुड, नेक्स्ट। सर रियो। रे, रेओ जी जी। जी, आगे। सर रू। रू जी, आगे। सर रियू। ठीक है, रू आगे। सर एंड वाला होगा रू। रू, ठीक है। बस इसको जो है वो दांतों के ऊपर दांत रख के रू, तो या फिर यहाँ पे ऐसे ये कर लें रू। लेकिन ये ठीक है, वाव बस। तो आपने बस जो मैंने तरीका का बता दिया, उसी हिसाब से इसको पढ़ना है। रू, जी सर। बहुत बेहतर पढ़ा आपने, शाबाश। अब एक और काम करना है, नतीजा की तरफ आता हूँ। नतीजा आपने क्या करना है बेटा, जितनी भी यहाँ बेटियां हैं, जितने बेटे हैं, किसी को भी कभी भी कैमरा जो है वो ऑन करने की जरूरत नहीं है, विदाउट परमिशन, ठीक है। आप बंद ही रखेंगे, सभी जितनी भी आएंगे। पहले मेरे पास 4 बेटियां थी जिन्होंने पढ़ा है, तो मुझे उनके आज तक मैंने उनको देखा, उनको भी मैंने मना किया था आप आए सीखें, बस इस मकसद के लिए आए। जी, अब क्या करना है, ये मैंने ये पकड़ा, ये है आ पकड़ा।
अब यहाँ से पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं और ये आ। अब इसको पढ़ने आप जोड़ के पढ़े। जी इधर खाना खाना, तो ये देखे भाई खाना लफ्ज बन गया ना आपका, ठीक है। अभी आपको चौथा पांचवा देना है, लफ्ज आपका बन गया। अफाक की तरफ आते हैं। अफाक जी सर। रावलपिंडी से हो आप? जी सर। अच्छा, अफाक इसको जोड़ो और इसको जोड़ो। अब दोनों को इकट्ठा पढ़ देना है, जैसे भतीजा ने पढ़ा। रियल आ, जियत आ। माँ सर माघा। रेट की आवाज होता है बेटा। ये जिसका फोन आ रहा है प्लीज माइक बंद करें बेटा प्लीज। जी सर। ठीक राजा। ठीक है। रियल आ रा, जियत आ जा, रा जा, दो लफ्ज बन गए जी। और कौन इस तरह करेगा कोशिश भाई? समरान आप पाओगे? जी सर। आप करोगे कोशिश? जी जी ठीक है। लफ्ज ले लेते हैं हम भाई। रियल सर इसे ब्लैंक कर दे, नेक्स्ट पेज ओपन करें, उधर इसको करें। ब्लैंक कर, अच्छा इसे ब्लैंक कर दे, ऐसे नहीं मजा चलो आएगा। इसको कर देते हैं जी, ठीक है, ये भी सही हो गया। चलो जी ने- ने इधर पेज- ठीक है, इधर ठीक है, हाँ ओके। जी। जी अब करो भाई समरान। सर रानी। ये बन गया रानी, ओके हो गया। और कौन कोशिश करेगा? कौन कहता है जी मैं सब मुझसे पूछे? सर पूछे वो लिखे। कौन बात कर रहे हैं? आपने नाम बता दिया करो तो मैं पता नहीं बोल। किया। हाफिज, जी बोल। हाफिज अपना बेटा पूरा नाम बताइए। आसिफ अली सर। आसिफ अली जी। आसिफ अली साहब कोशिश करेंगे। आसिफ आप बताओ बेटा। जी बताइए क्या बनेगा? सर ये बनता है शाहजहा। ठीक है, तो ये शाहजहा नहीं बनेगा, ये बनेगा साजा। शाहजहा। उसकी वजह पूछे क्यों? सर मुझे क्योंकि समझ आ गया, मैं पहले भी वो जो लिखवाए थे ना आपने 5, मेरे ज़हन में वो था। जी जी ओके। साजा, तो साजा का जो है वो साजा का मतलब है शेर, कोरियन जुबान का ये लफ्ज है जी। और प्रैक्टिस करते हैं, आप ही करोगे दोबारा। अब करते हैं जनाब इस पे प्रैक्टिस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जी अब करो, इसको बनाओ, क्या बनाओगे? माजा। माजा, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ नहीं ਹੁੰਦਾ है माजा, ठीक है। माजा कुल्फी वाला जी। थोड़ा सा फन भी होना चाहिए ना पढ़ने की तरह, ठीक है। अच्छा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर इसे थोड़ा टफ करें, 3 नोट में जाए आप। अब 3 में चले जाएं, चले जी 3 में चले जाए। सर ऐसा, सर एक बात और करूं, जी बेटा। आप एक लफ्ज बोले और किसी से बोले कि आप इसे कैसे लिखेंगे। चले ऐसे कर लेते हैं। पर अभी जो है ना देखिए इनिशियल है, इसमें जो है अभी कुछ सही अल्फाबेटिक्स भी नहीं याद हुए, थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। चलो आपके कहने पे मैं एक ट्राई करता हूँ, चलो आप ही कर दो, ठीक है। जी। अब आप जो है आप कोशिश लफ्ज करते बनाओ। हैं।
सोना, सोना बनाओ, कैसे बनाओ? सोना सब इस तरह के शियत इसके नीचे आएगा यू आएगा, जिसे बोलते हैं ऊ। अच्छा ठीक है, आगे? आगे इसके साइड पे लगेगा नियन, इसके आगे लगेगा ए, ये होता है आ। अच्छा, तो आपने जो है कोशिश की, गुड, लेकिन है ये गलत। ये सोना नहीं है, ये बन गया सूना, सूना बन गया, सूना बन गया। आपको मैंने कहा था सोना लिखना है, तो ना। अब सोना कैसे बनेगा? सीयत वो है ये। सर ये जो उल्टा बनेगा ना, जो ये आवाज देगा ओ की, मैं बताता हूँ, मैंने इसे कैसे याद किया था। मेरी ओ मेरी और यू का मुझे फर्क नजर नहीं था। हाँ जी, तो ये जो है ना, ये सू है, ये सर मैं ये जो आपको एक बात बताऊं, जो दूसरे लड़के सुन रहे हैं उनको भी याद हो जाएगा ऐसे ओ और जी यू का फर्क है। ये ना मुझे याद नहीं था होता, फिर ठीक है। मैंने ना जो मैंने दोनों को लिखा है, फिर मैंने इसका फर्क कैसे निकाला। मैंने समझा कि ये जो सामने है ना, ये कश्ती है, जो नीचे वाले डंडा ना उसका बना, दोनों ठीक का है, ये मुतरादिफ है। ठीक है। ये समझो कि एक कश्ती है, हम्म, और अगर इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, जो ऊपर को खड़ा होता है हम्म, टॉप को, उसको ठीक हम है, लिखेंगे ये बंदा उसके ऊपर बैठा है, ये ओ है। ठीक है। ये समझो अगर नीचे लटक गया है, बंदा गिर गया नीचे, ऊ। सही है। मुंह चलो, की बात देगा। अब मैंने कैसे इसको याद किया था? मैंने इसको, देखिए आपका भी हर एक जो है वो हर एक तरीकाकार और है, हर एक को अलग अलग, यानी अलग अलग से ध्यान दिया है। मैंने इसको जब याद किया था 2011 में, मैंने ऐसे याद किया था, ये टी है और ये जी उल्टा टी है, ठीक है। तो ये टी है, ये देखिए ऊ की बात कैसे, टी जो है वो ऊ की बात है, यानी ऊ जो है ये ऊ है। अब टी, सीधा टी और उल्टा टी, ऐसे मैंने याद किया था। तो मैंने कहा जो सीधा है वो ऊ की आवाज देगा, जो उल्टा है वो ऊ की आवाज देगा, ठीक है? ऐसे याद किया, तो ये हो गया सोना। यहाँ लाइट ऑफ हो गई है, लैपटॉप चल रहा है मेरा जी। अच्छा, अब जो है और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मजीद आगे जाके जो 1 घंटे की ये क्लास है, हो सकता है ये 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में तब्दील हो जाए, क्योंकि अभी चीजें हैं आसान। जो जो हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, थोड़ी चीजें मुश्किल भी होंगी, जो मुझे समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? और उसमें फिर जो है वो आपके सवाल जो है सिर्फ आखिरी 10 मिनट हो गए। एक दो दो तीन और लफ्ज लिखते हैं, फिर उसके बाद मिसाल के तौर पे अब मैं लिख देता हूँ, पढ़ेंगे आप लोग। ये जरूरी कि इसका मतलब हो, ये जस्ट जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इनको मिटा लेते हैं, बेहतर है कि इसको मिटा लिया जाए। जल्दी से इसको मिटा के यहाँ पे जो है प्रैक्टिस करते हैं। और देखें भाई, आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो 4-5 दिन में आप चीज़ों को पिक करना शुरू हो गए हैं, ठीक है? तो भाई जिसने, देखो सीधी साफ बात है, पहले भी मैं क्लास में कहता था, जिसने तो करनी है ना बेईमानी, मतलब सीखना है हफ्ता 10 दिन और भागना है, वो बेशक आज से ही जो है वो लेफ्ट कर दे। और जिसने जो है वो ईमानदारी से सीखना है ना, वो ईमानदारी से आगे बढ़ता चला जाए। देखिए ये जो है वो समझ ले, हाफिज साहब जो है उन्हें यहाँ पे काफी जो है, हाफिज साहब से पूछ लेते हैं, हाफिज साहब ये जो चीज मैं डिलीवर कर रहा हूँ, अगर इसका मुझे जो है, क्योंकि ये पेड क्लासेस हैं, मुआवजा ना मिले तो जो मुझसे जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन पढ़ के भागेगा, उसका उसको क्या जुर्माना है? नहीं, हाफिज साहब किधर चले गए आप? मसला ये पूछ लिया हाफिज साहब से। आसिफ अली, जी बात, मेरी आवाज आई थी आप तक पहुंची है? सर जो लास्ट जो आपने बोला ना, इसकी मुझे जरा समझ नहीं, ऐसे ऐसे अच्छा जैसे सुनिए कम मेरी नहीं चल बात, रही। मैंने कहा कि देखिए भाई, मैंने कहा जिसने भाई देखने हफ्ता 10 दिन पढ़ के भागना है ना, वो बेशक आज से ही चला जाए, लेकिन जिसने जो है वो पढ़ना है ईमानदारी से, वो यहाँ पे मौजूद रहे। देखो एक 10 दिन मैं मेहनत करता हूँ और 10 दिन वो बगैर मुझे पे किए भाग जाएगा, तो उस शख्स की
क्या सजा है, मैं तो उसको पकड़ नहीं सकता, मेरे तो सामने नहीं, मैं तो ऑनलाइन हूँ। तो मेरा मेरा यानी जो मैं 10 दिन मैं उसको डिलीवर कर रहा हूँ, उस पर बार नहीं हो जाएगा, कर्ज नहीं चढ़ जाएगा उस पर? जी ऐसा ही है। बताओ आप, सही बात है गलत है? क्या कहते हो जी उसके? जी ऐसा ही ऐसा है। करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जी, ये 5 लफ्ज हैं। अब एक एक करके, पहले जो है वो कौन पढ़ेगा इसको? अब आगे बढ़े और इसको पढ़ लो, मैं क्या है? जी आप पढ़ो एक एक करके, हर बंदा, सिर्फ एक बंदा एक ही पढ़ सकता है जी। पढ़े, नाम बताएं और सर पढ़े। ये पहले आपसे बात कर रहा हूँ। आसिफ जी। सर ये पहले खियक है, हम्म, उसके बाद आ, ये बना खा, अज्ञाता नियन, और इसके बाद फिर होता था खाना। चलिए शाबाश जी, आपने सही पढ़ लिया। जी आगे नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? सर ये पहले वाले लिखी है, कोई नेक्स्ट टाइम कोई और थोड़ा। जी जी, बीच में कुछ जो है लफ्ज मैंने एक दो और लिख देता हूँ मैं। सर ये कोई डिक्शनरी दूसरी ओपन कर लेना, कोई ऐप में से कोई ओपन कर लें दूसरे में। जी नहीं, अभी अभी बेटा यहाँ पे ठीक है, कल थोड़ा मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो नीचे जो है वो जो डिक्शनरी वर्ड होंगे उनमें से पूछ लेंगे। ठीक है, अभी चूंकि इतना आप बेहतर हो, एक दो दो तीन जो है बेहतर हो गए, कुछ जो है अभी सीखने वाले हैं, उनको अभी ये लफ्ज पढ़ने में थोड़ी मुश्किल लगेगी। इस वजह से मुझे जो है वो 3 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे जो है वो एक एक्सपीरियंस हो गया हुआ है। सर आगे सर पता है क्या हुआ अभी मेरे साथ? जी। मुझे तकरीबन 1 डेढ़ माह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, ठीक है। ये जो ये मेरे पास कापी है इस वक्त, मैंने सारा लिखा ही है। ये हक हम्म, क्यू, हक सिंह, खाबिंग, हम्म, ये जो फादा नामू, मैकजू, ठीक है। ये सारे मैंने ना साजिन वगैरह, दाएं बाएं, हम्म, चिंगू, ओयू, हम्म, ये मैंने ठीक है, सारे कासू, ये मैंने हम्म, सारे ना काफी जैसे ये होते हैं, कैप हो गई है, ठीक है, ये मोजा, स्कर्ट वगैरह, सारे ये मैंने काफी प्रैक्टिस की है। मैंने ये मैं पहले से लगा हुआ हूँ काफी देर से। ठीक है, और मुझे उर्दू टीचर नहीं था, और मसलन के रिपीट से मिलता, फिर मैंने ना जो इंग्लिश टीचर देखे हैं, ठीक है। फिर काफी ये टेंशन लिए, पर काफी कोशिश की है, फिर जाके थोड़ी बहुत समझ आई है। तो मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी मैं कह रहा हूँ मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा अपना, मुझसे सीख रहे हो तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? सर, कोशिश मैं काफी देर से कर रहा हूँ। समझो कि मैंने पहले थोड़ा सा कह लो, पहले 5%, 95% आपसे। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि आपका महीना डेढ़ वो एक तरफ और मेरे जो है वो 5-7 दिन या जितने दिन है वो एक तरफ, यानी इस तरह कह रहे हो? उधर भी काफी फर्क पड़ा, क्योंकि उधर भी कोशिश की है, स्ट्रगल की है। शाबाश शाबाश, आगे ठीक अल्लाह है। को जो मंजूर है। अल्लाह बेहतर करेगा, बस दिल लगा के पढ़ते रहे, सर ठीक है। सर, मुझे बेनिफिट ये हुआ कि जरा ना मुझे इंग्लिश वगैरह की समझ आती होती है, कमेंट्री भी होती है, मैं समझ लेता हूँ कुछ काफी हद तक। ठीक है, अच्छा बेटा पढ़ रहे हैं हम तो तो फिर बातें इंग्लिश बाद में टीचर कर को लेते हैं, देखकर इसको जरा मुझे खत्म बिल्कुल कर ले। नहीं लगा। ठीक है, मैं आपके सवाल फिर बातें कर लेंगे, थोड़ा सा ये करके इसके बाद जी फिर जो है ना आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ जी। अब कौन कोशिश करेगा इसको पढ़ने? कोई कोई जो कोशिश कर सकता है इसको पढ़े और इसको पढ़े, जी सर, जल्दी करें। बिलाल हूँ। बिलाल जी पढ़े। राजा राजा लिखा हुआ सर ये। ठीक है, आप रा रियल आर रा जियता हाँ जी। जा जी। और कौन आगे बढ़े, और कौन करेगा प्रैक्टिस? खतीजा आप करो।
सर रानी। रानी, ठीक है, ये भी हो गया जी। नेक्स्ट आप कौन करेगा कोशिश इन तीनों का? अफाक आप कर लो। अफाक आप कोशिश करो बेटा। सीयत है और आ है, जियत है और आ है। सर बिलाल मैं बता दूं सर। जी आप बता दो। साजा लिखा हुआ है सर, शेर। जी साजा, ठीक है, ये साजा है जी। आगे कौन कोशिश करेगा लास्ट वन को? मैं ही कर दूं सर। कर दो। मोजा सर। मोजा, ठीक हो गया। चलेंगे मोजा कैप होती है ना जी जी, मोजा कैप होती है, साजा शेर होता है। तो ये वैसे कुछ हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, मतलब जो है ना। सर, ये मुझे पता है, ये ना साजा जी जी साजा शेर है ना, ये देखो, इनको भी नहीं भूलना। साजा के साथ आ जाता साजिन, जिसका मैं नहीं बनता तस्वीर, जी जी फोटो। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। धीरे धीरे जो है ना, ये सारे जो है ना प्रैक्टिस को जब करेंगे, इसको इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो खुद जो है ना, कई जो है ना आपको जो है ना कई आपको टिप्स मिलते हैं खुद जब स्टडी करते हैं, खुद जब चीज़ों को देखते हो। अच्छा, अब मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ ऑफ, फिर इसके बाद जो है वो आप लोग के सवालात होंगे। ठीक है, इसका जो है स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले ले। और कोशिश करें कि जो आपके पास जो बुक मैंने शेयर की हुई है ना, ये वाली, इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें। और जिस तरह मैं साथ साथ मतलब लिखवाता हूँ, आप स्क्रीन को देखते देखते साथ साथ अपनी बुक पे मतलब लिखते चले जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपके पास जो है ना रिकॉर्ड बन जाएगा फॉरएवर। ठीक सर है, ये ना एक दफा ये पूरी मुकम्मल ओपन कर दें तस्वीर के साथ, तस्वीर फुल के ओपन साथ कर देना एक दफा, फुल किताब ओपन को, कर देना। नहीं नहीं, किताब मैं को, कह रहा हूँ जो ये टेबल बना ना, पूरा टेबल ठीक है। बना जो, अच्छा, इसको फिर करना पड़ेगा मुझे, जो है वो छोटा करना पड़ेगा, मिनिमाइज कर दे। मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलें जी। नहीं अब जो है ऐसे वो नहीं, आप यहाँ पे, अब ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो कुछ हमने प्रैक्टिस किया है इससे मदद लेनी है, और इस पूरे जो है वो चार्ट को पूरा लिखना है। और तकरीबन 10 दफा लिखें और दोहराएं। दोहराई करेंगे तो यकीन करें कि आप जो है वो लफ्ज बनाने शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब मैं जो है वो रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ ऑफ। इसके बाद जो है वो फिर आपके सवालात की तरफ आता हूँ कि किसी का कोई सवाल है। और